नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी जानकारी। दूषित पानी से मौत के मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां दूषित पानी से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मेरी जानकारी में 7 लोगों की मौत हुई है, मेयर की तरफ से कहा गया। आगे उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा के हर घर में का सर्वे करवा लिया है। 116 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग मौके पर एक्टिव है और कहा कि हम लोगों से घर घर जाकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है लोगों को अच्छा इलाज मिले और उनको कोई भी परेशानी ना हो। अभी एक फॉल्ट आइडेंटिफाई हुआ है, पाइपलाइन की बाकी फॉल्ट को चेक कर रहे हैं। नगर निगम की 3 टीम लगातार काम कर रही है। मेयर की तरफ से ये जानकारी दी गई है। देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रथम दृष्टया पानी में कंटामिनेशन और उससे हुए इन्फेक्शन के कारण ही विशेषकर भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। और ये बहुत दुखद है कि अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं। एक पॉइंट मिला है, मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कहीं हो सकते हैं, तो उन सब जगहों पर नगर निगम की टीम लगातार सफाई कर कार्रवाई कर रही है। और भी जहाँ से शहर में शिकायत आई है, सब जगह गंदे पानी की शिकायत बंद हो, उस पर कार्रवाई चालू है। नगर निगम की टीम लगातार सब जगह जांच कर रही है। जहाँ से भी कोई पॉइंट आया या आएगा तो उसको क्लियर करेंगे। तो दूषित पानी मामले में कैलाश विजयवर्गीय की तरफ उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जब तक 0 पेशेंट ना हो भागीरथपुरा में रहूंगा। पेशेंट की संख्या कम लेकिन लगातार आ रहे हैं लोग, तो अस्पताल में बनाया गया 100 बेड का वार्ड। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि मरीजों की देखभाल के लिए 24 डॉक्टर की टीम मौजूद है। अस्पताल से मरीजों से पैसे ना लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो इंदौर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दूषित पानी को लेकर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में नजर बनाए हुए है, सरकार की तरफ से नजर बनाई जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से खासतौर पर कहा गया कि जब तक 0 पेशेंट ना हो भागीरथपुरा में रहूंगा। पेशेंट की संख्या कम लेकिन लगातार लोग आ रहे हैं। अस्पताल में 100 बेड का वार्ड बनाया गया है। मरीजों की देखभाल के लिए 24 डॉक्टर की टीम मौजूद है। तो अस्पताल से मरीजों से पैसे ना लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। पेशेंट की संख्या कम हुई है पर पेशेंट आ रहे हैं और इसीलिए हमने यहाँ पे 4 एम्बुलेंस लगा रखी है। जो भी पेशेंट ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइज करना है तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में एक 100 बेड का वार्ड बना दिया। एक वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में। और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल्स को भी हमने बोल दिया है। वहाँ पर अगर उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ आएगी तो हमारे कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे। सारे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ लोग भर्ती हैं वहाँ हमारे कार्यकर्ता को हमने भिजवा दिया सुबह। तो वो सारे हॉस्पिटल में हमारे कार्यकर्ता जो मेरे से सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं शाम तक जब तक 0 पेशेंट नहीं हो जाएगा भागीरथपुरा में, जब तक यहीं रहूँगा। तो बताते चले कि दूषित पानी को लेकर लगातार अब जांच की जा रही है और खासतौर पर नजर बनाई गई है। और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक पेशेंट बिल्कुल 0 नहीं हो जाते मैं यहीं पे रहूंगा, नजर बनाए रखूंगा। फिलहाल अब निगरानी रखी जा रही है। खास बात यह है कि पेशेंट की संख्या अब ना बढ़े। और हमारी सहयोगी मौके पर पहुंची, उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जो पिछले 8 सालों से सबसे स्वच्छ शहर का ताज पहनता आया है, वहीं के भागीरथपुरा इलाके में कई सारे लोगों की गंदे पानी पीने की वजह से तबीयत खराब हो गई। कई सारे लोग जो है उनकी मौत भी हुई है। हालांकि आधारिक तौर पर सिर्फ 3 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पे की जा रही है। अभी फिलहाल मैं भागीरथपुरा पानी की टंकी के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मेन सप्लाई लाइन है वहाँ पे खुदाई की गई। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी किस तरह खुदाई है वो की गई है। जो पानी की टंकी है उसी के पास जो मेन पाइपलाइन है वहाँ पर ये खुदाई की गई है और ये पता लगाने का प्रयास किया गया है कि जो लीकेज है वो कहाँ पर है।
रात भर यहाँ पे काम किया गया और काम के बाद पता चला है कि ये जो मेन पाइपलाइन है इसी में लीकेज है। और आपको हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहीं पर ही शौचालय मौजूद है, शौचालय के पास में ही ये मेन पाइपलाइन है जहाँ पर लीकेज है और यहीं से ही पानी है जो दूषित हुआ है। यहाँ से दूषित होकर पानी जो है पूरे क्षेत्र में सप्लाई हुआ है। अब हैरान सवाल ये है कि ये पानी जो है कब से यहाँ पे सप्लाई हो रहा था, कितने दिनों से ये पानी सप्लाई हो रहा था। जो रहवासी है, रहवासियों ने 10 दिनों से वो लोग शिकायत कर रहे थे, 10 से ज़्यादा अधिक दिन हो गए थे जब उनको पानी में दूषित पानी का महसूस हो रहा था, पानी में बदबू आ रहा था, पानी में कालापन था, पानी में कड़वाहट थी। और इस शिकायत को लेकर वो पार्षद के पास भी पहुंचे थे। पार्षद ने बोला था कि कार्रवाई होगी, पर किसी प्रकार की उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसका अंजाम ये हुआ कि 35 से अधिक लोग जो है अस्पताल में भर्ती हुए। सबसे ज़्यादा मरीज जो है वर्मा अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत लेकर ये लोग पहुँचे और वो लोगों ने यहाँ पर जो है अस्पतालों में भर्ती हुआ और उनका इलाज फिलहाल जारी है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, सवाल कर रहे हैं। अब जांच की जा रही है, जांच अधिकारी जो है यहाँ पे समिति जो है गठित कर दी गई है। समिति गठित करने के बाद जो भी दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई की बात भी यहाँ पे की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी इसमें एक्शन लिया है। कांग्रेस जो है जल्द पुलिस स्टेशन पहुँचेगी और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, निगम आयुक्त है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी और न्याय की गुहार यहाँ पे लगाएगी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की। और तनुश्री, मौके पर क्योंकि अब लगातार नजर तो रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर लोगों से बात हो सके, संभव हो सके, तो उनसे बात करके जाने कि क्या अब जो कार्रवाई की जा रही है उससे वो संतुष्ट हैं और उन्हें क्या कुछ परेशानी आई, किस तरह से उन्होंने शिकायत की लेकिन तब संज्ञान नहीं लिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर नजर बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के भागवतपुरा क्षेत्र में ही मौजूद है और यहाँ पे तमाम अधिकारी हैं और जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पे मौके पर मौजूद है। लोगों को लगातार यहाँ पे उपचार दिया जा रहा है, घर घर जाके सर्वे भी यहाँ पे किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप इधर ही भागवतपुरा में यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पर जो है कई सारे लोग जमा हुए हैं, मंत्री वगैरह भी यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार यहाँ पे कार्रवाई की यहाँ पे बात की जा रही है। और आपको ये बता दें, जो पानी का सैंपल यहाँ पे लिया गया था, पानी का सैंपल की जो रिपोर्ट है वो बताया जा रहा है कि दोपहर तक आ जाएगी। भैया आपका 2 मिनट लेना चाहूंगी। यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है, भैया यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है भागवतपुरा क्षेत्र में जो कार्रवाई की जा रही है टीम द्वारा, नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा, क्या आप उससे संतुष्ट है? अभी तो एक्टिव हुआ प्रशासन है, वो तो जब तक जनता के लोग मौत वगैरह नहीं होती तब तक कोई प्रशासन एक्टिव नहीं होता है। वो तो प्रशासन की और राजनीति उसके सिर्फ लिपअप होती रहती है और कुछ भी नहीं है। अभी आपको हिंदुस्तान में सबसे बड़ा श्राप है गरीब बस्ती होना और गरीब होना। बाकी अगर VIP पौष इलाका रहता तो वहाँ कोई समस्या नहीं आती है। अभी आपको क्या बोला जा रहा है प्रशासन? प्रशासन अभी लगी हुई टीम आज प्रयास कर रहा है साफ सफाई का। बस पानी की समस्या का जब एक दिन में तो हो नहीं जाएगी मैडम, समस्या की जरा प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है। अभी कौन सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? पानी एक दिन छोड़ के नर्मदा का आता है, घरों में यूज हुआ। जो इंस्ट्रक्शन दिया नगर निगम ने कि पानी उबाल कर पिया जाता है उसको फॉलो कर रहे हैं। टैंकर आ रहे हैं, टैंकर वगैरह भी सप्लाई जा रही है। तो टैंकर क्या, जिन गलियों में टैंकर नहीं पहुंच पाता तो वहाँ लोगों को खुद भरना पड़ रहा पानी। अच्छा, ये भी बोला कि अस्पताल में जो लोग भर्ती है उनका खर्च प्रशासन उठा रही है। नहीं, अब ये मैडम इस बारे में कहना उचित नहीं रहेगा कि प्रशासन उठाएगा या कौन उठाएगा। अभी जिन लोगों ने लगाया भर्ती हुए, जिन्होंने जो पेमेंट किया वो तो किया ही है मैडम। व्यक्ति चले आएगा, पैसा का पैसा तो गरीब आदमी कर्जा करके भी इलाज करा लेगा। देखिए यहाँ पे भागवतपुरा क्षेत्र में लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लोगों की भीड़ भी है। एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। 4 एम्बुलेंस लगातार क्षेत्र में गलियों में जो है तैनात की गई है ताकि अगर किसी प्रकार की दिक्कतें आती है यहाँ पे प्राथमिक उपचार उनको दिया जाए। वहीं सैंपल्स लिए गए हैं, कल सैंपल्स लिए गए थे, रात में सैंपल की रिपोर्ट जो है दोपहर तक आने की संभावना। बिल्कुल तनुश्री, वहाँ पर टीम भी मौजूद है। मैं चाहूंगी कि उनसे भी आप बातचीत करें, जाने कि आखिर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तनुश्री, देखिए जो मेन पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन में लीकेज मिला था, उसके बाद वहाँ पे रिपेयर कार्य चालू कर दिया गया। रिपेयर कार्य चालू जब हो जाएगा खत्म तो वहाँ पे वापस सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के पश्चात अगर उसमें किसी प्रकार की जो दूषित पानी है वो उसका कोई कट नहीं मिलता है तो उसको पूरे क्षेत्र में सप्लाई कर दिया जाएगा। हालांकि तब तक के लिए प्रशासन ने लोगों को बोला कि पानी उबाल कर पिए और खासतौर पर यहाँ पे टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। जो सीवर है उसको भी यहाँ पे साफ किया जा रहा है। जी बिल्कुल तनुश्री, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें जो वहाँ पर टीम पहुंची हुई है, एम्बुलेंस की टीम पहुंची हुई है, प्रशासनिक टीम पहुंची हुई है, उनसे बात करके जाने कि वो किस तरह से नजर बनाए हुए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो एम्बुलेंस की टीम है और जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है। लगातार यहाँ पे निगरानी जो है की जा रही है। यहाँ पे जो एम्बुलेंस देखिए मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो तैनात की गई है। पास में ही संजीवनी अस्पताल है और यहाँ पे लगातार यहाँ पे इनके द्वारा निगरानी की जा रही है। भैया दिन भर में कितनी एम्बुलेंसेस आ रही है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत सारी एम्बुलेंस लगी है मैडम। कितने फेरे हो जाते हैं? यहाँ से दिन भर में करीब करीब 10 से 15 पेशेंट निकल जाते हैं। हाँ। एक और स्वस्थ होकर ठीक आ रहे हैं पेशेंट? स्वस्थ तो हो रहे हैं मैडम, पर उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। आपको भी क्या निर्देश दिए गए? अभी तो हमें यही निर्देश है कि यहाँ पे खड़ी करो गाड़ी, जैसे ही पेशेंट मिलता है आप हॉस्पिटल में छोड़ो। तो आप देखिए यहाँ पर अस्पताल जो है जहाँ पे क्लिनिक है संजीवनी क्लिनिक और इसी के साथ जो बिल्कुल। लोकल क्लिनिक से वहाँ पर भी डॉक्टर्स को तैनात कर दिया गया है और खासतौर पर जो मेडिकल टीम है वो भी यहाँ पे है। बिल्कुल जो बिल्कुल अपने तनुश्री, एम्बुलेंस में मेडिकल टीम है और मैं लगातार आपसे अपडेट्स लेती रहूंगी, चाहूंगी कि आप उनसे बात भी करें। लेकिन उससे पहले देखिए दूषित पानी मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है और घटना को लेकर सड़कों पर कांग्रेस उतरी है। कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर महिला कांग्रेस का चूड़ी प्रदर्शन भी देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष रीना सेठिया का सरकार पर हमला, कार्रवाई नहीं तो चूड़ियां पहनाएंगे, रीना सेठिया ने कहा है। इसके अलावा कहा कि घर घर जाकर महिला कांग्रेस का संवाद। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारियों को बचा रहे हैं। प्रदर्शन फिलहाल जारी रखने की चेतावनी दी गई है। तो इंदौर के बागीरथपुरा इलाके में अब मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं है बल्कि सियासत भी तेज हो गई है और महिला कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। अनोखे विरोध के जरिए सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चूड़ियां लेकर प्रदर्शन में पहुंची हैं कांग्रेस की तमाम कार्यकर्ताएं और रानी सेठिया खुद घर घर जाकर लोगों से बातचीत भी करती दिखाई दी। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जिन नेताओं और अधिकारियों ने शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की उन्हें वो चूड़ियां पहनाना चाहती हैं। महिला कांग्रेस का आरोप है आधिकारिक तौर पर भले ही 3 मौतें बताई जा रही हों लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इंदौर में भागीरथपुरा क्षेत्र में जिस तरीके से मौत का आंकड़ा सामने है उसके बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। हमारे साथ महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष रीना जी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम आज आप भागीरथपुरा क्षेत्र में पहुंचे, यहाँ पे आप चूड़ियों के साथ भी आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। चूड़ियाँ पहनाना चाहती हूँ भाजपा के हर उस नेता को, 9 विधायकों को, जल संसाधन मंत्री को, नगर प्रशासन मंत्रालय को, मुख्यमंत्री को और नगर परिषद के हर एक पार्षद को और नगर निगम के आयुक्त अपर आयुक्त इनको चूड़ियाँ पहनाते हैं कि जिस तरीके से हमारे लोग लगातार शिकायतें कर रही थी जनता, उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज 2 दिन हो गए हैं 8 लोगों की मृत्यु के, पर अभी तक अपर आयुक्त रोहित सिनोनिया और इंजीनियर संजय श्रीवास्तव पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं कर गई है? जो मेन आयुक्त 6 महीने पहले जिन्होंने इस टेंडर पास होने के बावजूद फाइल को रोका गया, इतनी शिकायत होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये मेरा प्रश्न है। उनको क्या बचाया जा रहा है? मैम आधिकारिक तौर पे 3 लोगों की मौत बताई जा रही है पर आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 8 लोगों के मैं खुद मिलके आई हूँ, 8 लोगों से मैं खुद मिलके आई हूँ। आप कैसे आधिकारिक रूप से 3 लोगों की बोल रहे हैं? आज सुबह पेपर में भी 8 लोगों के फोटो के सहित आया, आप कैसे बात करते हैं? आज नई दुनिया में जी नई दुनिया में 8 का फोटो दिया है लेकिन आंकड़ा 20 से 22 है। ये झूठ बोल रही है, नई दुनिया भी झूठ बोल रही है, फोटो छपाने वाले भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन 20 से 22 जने की मृत्यु हुई है। जो लोग हैं और जो कार्यकर्ता है वो सभी यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। महिला कांग्रेस भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार ये लोग घर घर जाके बातचीत कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अगर जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साफ तौर पे जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो मौतें हुई है, ये मौतों की शिकायत लेके पिछले कई दिनों से लोग पहुंच रहे थे पार्षद के पास, पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही थी। और अब जब मौत के आंकड़े निकल के सामने आए तो उसके बाद अब लोग जो है वो चिंतित हुए हैं। अस्पतालों में बेड्स बढ़ा दिए गए, अरविंदो अस्पताल, एमवा अस्पताल, इसी के साथ जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स और जो अस्पताल है वहाँ पर भी आगे की कार्रवाई जो है यहाँ पे की जा रही है। देखिए हम आपको तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से जो लोग हैं, ये भागीरथपुरा क्षेत्र, यहाँ पर पानी का टैंकर भले ही बुला दिया गया है पर लोगों को लगातार यहाँ पर शिकायत हो रही है। आंटी आप यहाँ पर भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी कैसा आ रहा है आपके यहाँ पे? अभी कैसा आ रहा है? केसेस तो आप देख ही रहे हो कैसा आ रहा है पानी, तो उसमें क्या बोल सकती हूँ।
अभी भी खराब ही आ रहे हैं, हम तो पी ही नहीं रहे, बोरिंग का ही पी रहे हैं। ये कौन सा जान करके अपना जहर थोड़ा पी सकते हैं। कौन सा वाला पानी है? ये अभी जो बोरिंग नर्मदा आई ना, वो है पानी। तब देखिए क्या यहाँ कर पर सकते हैं, जान करके बच्चों को जहर थोड़ा दे सकते हैं अपने से। तो जो पानी है वो खराब आ रहा है, इस सबको लेके लगातार शिकायत की जा रही है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है, मांग कर रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई यहाँ पे हो। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और हमारी सहयोगी तनुश्री लगातार बनी हुई है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। तनुश्री, जहां एक तरफ कार्रवाई देखने को मिल रही है, प्रशासनिक कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं सरकार भी नजर बनाई हुई है, निगरानी की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत लगातार देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी हम आपकी ही रिपोर्ट दिखा रहे थे, कांग्रेस, कभी यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, कभी महिला कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो मुद्दा अब काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए भागलपुरा में जो हादसा हुआ उसके बाद सियासत भी गर्मा चुकी है। सबसे पहले तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से यूथ कांग्रेस ने जो महापौर सचिवालय है उसका घेराव किया था। उसके बाद आज जो है महिला कांग्रेस यहाँ पर पहुंची, उन्होंने चूड़ियों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया और उन्होंने बोला कि जिस तरीके से भाजपा की नीतियां है तो उसके खिलाफ अब वो सभी जो नेता है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनको चूड़ियां पहनाना चाहेंगे। अब हम आपको एक और एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो भी यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है। वो अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल किन मांगों के लेकर वो यहाँ पे पहुंचे हैं और क्या स्थिति है। भैया आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने बैठे, क्या मांग है? जो पीड़ित हैं, जो एक्सपायर हुए हैं, मृत्यु हुई है, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो बीमार है उनको 50 लाख का मुआवजा जाए, जो थोड़े रूप से बीमार है उनको 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही है। ये दुर्घटना नहीं हुई है, क्योंकि उनने पहले पार्षद में, नगर निगम में शिकायत की है और सभी जगह शिकायतें की हैं। इसमें जिम्मेदार पार्षद हैं और यहाँ के जो विधायक मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय पूरे जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम लोग, हमारे साथी जो प्रवक्ता हैं, इनसे आप बात जी, तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोगों प्रदर्शन कर रहे हैं। सियासत भी गर्मा चुकी है और यहाँ पे ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हम और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया, कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे आप लोग? देखिए, ये प्रदर्शन तो एक सांकेतिक प्रदर्शन है। पीड़ितों के साथ जो नुकसान हुआ है उसके प्रति हमारी संवेदना है और निश्चय, और ये जो शासन प्रशासन की जो भ्रष्ट अकर्मण्य शैली है, जो आपराधिक कार्य प्रणाली है, जिसके कारण यहाँ भागीरथपुर, इंदौर के भागीरथपुरा के लोगों को, अपने परिजनों को खोना पड़ा, हम उनके प्रति अपने संवेदना व्यक्त करने के लिए इस प्रदर्शन पर बैठे हैं। कब तक चलेगा? और ये प्रदर्शन बेमियादी है। हमको जब तक ये नहीं समझ में आता है कि जब तक रोहित सिसोदिया, जो यहाँ के उपायुक्त हैं, जो बहुत ही असंवेदनशील अधिकारी हैं, जब तक वो उनको निलंबित नहीं किया जाता है शासन द्वारा, और इसके साथ महापौर और पार्षद का इस्तीफे की हम मांग करते हैं, जिनकी लापरवाही के कारण यहाँ के सैकड़ों लोगों को अपने परिवारों के प्रति इतना दुख झेलना पड़ रहा है, इतनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है। तो बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले सबसे पहले महापौर सचिवालय का घेराव जो है वो यूथ कांग्रेस के द्वारा किया गया था। उसके बाद महिला कांग्रेस ने जो है यहाँ पर क्षेत्र में पहुंचकर चूड़ियों के साथ प्रदर्शन किया। तो इसी में सियासत जो है गरमाती हुई नजर आई है। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी जो है यहाँ पर धरने पे बैठी हुई लगातार अपनी मांगे के लिए और जो मुआवजा है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल, और शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अब जिस तरह से यहाँ पर एक मामला सामने आया है, मामले के बाद से ही लगातार कार्रवाई तो जारी है, लेकिन मौके पर ही जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक तरफ एम्बुलेंस की टीम है, तो प्रशासनिक टीम है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन और सरकार के विरोध में यहाँ पर धरना भी दिया जा रहा है और सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है।